और देखिए प्यारे बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें आज्ञा सूचक और प्रार्थना, निवेदक और सूचना दी जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जैसे प्लीज दिखाई पड़े, प्लीज, ये वाक्य प्लीज से स्टार्ट होते हैं। और इन वाक्यों में कर्ता कोई नहीं दिया होता है, जो पहले सब्जेक्ट कोई नहीं दिया होता, जिसे हम यू बोलते हैं। इन वाक्यों इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट छुपा रहता है, जिसे यू बोलते हैं। और इन वाक्यों में सब्जेक्ट छुपा रहता है, जो ऑब्जेक्ट दिया होता है, ऑब्जेक्ट को उठाकर हम सब्जेक्ट बनाते हैं जब पैसिव बनाते हैं। इनों में क्या होता है, इन वाक्यों में सेंटेंस जैसे प्लीज वाला होता है, तो प्लीज वाले वाक्यों में क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं। और इन वाक्यों में जो प्लीज वाले वाक्यों में होता है, इनमें थर्ड फॉर्म नहीं जुड़ी होती है। प्लीज वाले वाक्यों में जो थर्ड फॉर्म नहीं जुड़ी होती है, और इनमें क्या दिया होता है, देखिए एक बात बता रहे हैं। जैसे बात दिया होता है प्लग द फ्लावर। एक सेंटेंस दिया प्लग द फ्लावर। क्या दिया है, प्लग द फ्लावर। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें दिया होता है प्लग द फ्लावर, तो इसमें कहीं भी सब्जेक्ट आगे नहीं दिया होता है, तो ये वाक्य लेट से प्रारंभ होते हैं। जब हम उनकी पैसिव बनाते हैं तो ये वाक्य लेट से प्रारंभ होते हैं। वाक्यों में जैसे लेट से प्रारंभ होता है, तो इसमें क्या करते हैं, द फ्लावर उठा लेते हैं। पहले लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेट लगाने के बाद दी फ्लावर उठा लेते हैं। दी फ्लावर उठाने के बाद दी फ्लावर लिख लिया हमने, यहाँ पर क्या लिख लिया, दी फ्लावर लिख लिया। दी फ्लावर लिखने के बाद इसके बाद बी लगाते हैं, बी लगाने के बाद प्लग की थर्ड फॉर्म क्या करते हैं, PLUCKED प्लग, और बाई के द्वारा यू को जोड़ते हैं, बाई के द्वारा यू को जोड़ते हैं। अगर आपको समझ में आए कि बाई के द्वारा यू जोड़ते हैं तो आप जोड़ भी सकते हैं, अर्थात नहीं भी जोड़ सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। कौन से सिंपल सेंटेंसों में प्लग्स द फ्लावर, तो इससे मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हमने क्या किया, लेट से प्रारंभ कर दिया और इसके ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने सब्जेक्ट बना दिया, वी लिख दी, प्लग लिख दिया, प्लग थर्ड फॉर्म बाय में करता। और जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या दिया होता है, डू नॉट। क्या दिया, डू नॉट लाइक द ऑरेंज, लाइक द ऑरेंज। जब डू नॉट लाइक दी ऑरेंज दिया होता है नेगेटिव सेंटेंसों में, इन वाक्यों में क्या करते हैं, वही चीज सबसे पहले इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में भी पहले लेट लगाते हैं। जब लेट लगाते हैं, जब लेट आती है, जब लेट के बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑरेंज को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट बनाने के बाद फिर इसको डू को हटाएंगे और नॉट का प्रयोग कर देते हैं। नॉट का प्रयोग करने के बाद वी लिख देते हैं, और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या, लाइक के ईडी, लाइट वायु। अगर वायु आप लिख भी सकते हैं, अर्थात नहीं भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अर्थात नहीं, लेकिन आपका सेंटेंस नहीं गलत जाएगा, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में आते एक सेंटेंस आता है जिसे हम बनाएंगे, 2 नंबर का आता है। इसके बाद क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, प्लीज लाइक दी मैंगो, प्लीज लाइक दी मैंगो। तो इन वाक्यों में क्या करते हैं, प्लीज को हम हटा देते हैं। क्या करते हैं, प्लीज को हटाने पर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। यू आर प्लीज हटाने पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। और लाइक को लाइक लिखेंगे, क्योंकि उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते नहीं है। और इसमें क्या करते हैं, दी मैंगो भी लिख लेते हैं। दी मैंगो के बाद बाय यू इसमें नहीं लगाया जाता। ऐसे वाक्य में अगर प्लीज से स्टार्ट हो और काइंडली दिखाई पड़े, प्रार्थना संबंधित वाक्य है, तो यू आर रिक्वेस्टेड से प्रारंभ करेंगे और वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट वही लिख देंगे। बाय के बाद कर्ता को नहीं लिखा जाता है। और लेट ऑरेंज टू वी द लाइट, क्योंकि इनों में आप बाय यू जोड़ सकते हैं, अर्थात नहीं भी जोड़ सकते हैं।